नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी और देश की युवा शक्ति जैसा हमेशा स्वामी विवेकानंद के विचारों अवेकनिंग इंडिया को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद रहती है। तो आज भी देश की युवा शक्ति हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस युवा शक्ति के मन में बहुत से सवाल होते हैं। युवा शक्ति जानना चाहती है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आज के समय में कैसे समझा जाए, आज के समय में कैसे लागू किया जाए। और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ माननीय मेहमान होते हैं। और आज फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी ब्रह्मेशानंद जी, जो सेक्रेटरी हैं रामकृष्ण मिशन, चंडीगढ़ से हमारे बीच आए। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं और इतिहास और पुराण के अध्यक्ष भी हैं विभाग के। आपका भी बहुत स्वागत। पिछले हफ्ते अवेकनिंग इंडिया में हमने बात की थी स्वामी विवेकानंद के धर्म पर विचारों को लेकर। स्वामी विवेकानंद धर्म के बारे में क्या कहते हैं, इन युवाओं को धर्म के बारे में आज क्या समझ में आता है, इन तमाम मसलों पर पिछले एपिसोड में बातचीत हुई थी। आज हम बात करने वाले हैं कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज के समय में भी कैसे मौजूद हैं, आज भी कैसे स्वामी विवेकानंद के विचारों के जरिए हम आज भी अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस युवा शक्ति को और मजबूत बना सकते हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हर बार की तरह एक खास रिपोर्ट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम आपको दिखा रहे हैं शुरुआत में स्वामी विवेकानंद की एक और घटना जो प्रेरणादायी है इन युवाओं के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। वर्ष 1898 स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वामी जी को दार्जिलिंग भेजा गया था। वहां उन्हें कलकत्ता में फैले प्लेग की खबर मिली। कलकत्ता के 3/4 लोग प्लेग के भय से शहर छोड़कर जा चुके थे। यह सुनकर स्वामी जी ने कहा, हमें उनकी सेवा करनी होगी, भले ही उसके लिए हमें सब कुछ बेचना पड़े। हम साधु हैं, पहले भी तो पेड़ों के नीचे वास करते थे, हम वैसे ही रह लेंगे। यद्यपि स्वामी जी अभी भी अस्वस्थ थे, तो भी वे कलकत्ता लौट आए। कलकत्ता के लोग प्लेग से अत्यंत भयभीत और व्यवस्था से अत्यंत निराश थे। वे इधर उधर भाग रहे थे। दंगों को रोकने के लिए सिपाही भेजे जा रहे थे। स्वामी जी ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ लिया। मठ पहुंचकर उन्होंने प्लेग पर एक घोषणा पत्र रचा और उसका हिंदी एवं बंगाली में अनुवाद भी किया। वे प्लेग ग्रस्त लोगों के लिए तुरंत राहत कार्य शुरू करना चाहते थे। परंतु स्वामी जी, इन सब के लिए हमारे पास धन कहां से आएगा? क्यों? आवश्यकता होने पर हम ये मठ बेच देंगे, हमें उनकी सेवा करनी होगी, भले ही उसके लिए हमें सब कुछ बेचना पड़े। पेड़ के नीचे रहने और केवल भिक्षा में प्राप्त भोजन ग्रहण करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या हम मठ संपत्ति इत्यादि की चिंता करें, जबकि उनका त्याग कर हम इन रोगग्रस्त हजारों की सेवा कर सकते हैं? सौभाग्य से इस कठोर कदम की आवश्यकता नहीं पड़ी। राहत कार्य के लिए उन्हें शीघ्र ही अनुकूल साधनों का आश्वासन मिल गया। मठ के सन्यासियों से उन्होंने लोगों को सफाई एवं स्वच्छता सिखाने के लिए कहा। स्वामी जी के आदेशानुसार साधु सन्यासियों ने पूजा अर्चना शास्त्र एक तरफ कर स्वयं प्लेग ग्रस्त इलाके साफ किए। इस सेवा कार्य से प्लेग पीड़ितों को असीम राहत मिली। स्वामी जी द्वारा अपनाए गए तरीकों से लोगों में पुनः आत्मविश्वास लौट आया और स्वामी जी उनके लिए और भी प्रिय हो गए। उन्होंने स्वामी जी को व्यवहारिक वेदांत में प्रतिष्ठित पाया, क्योंकि वे वेदांतिक नियमों द्वारा अपने देशवासियों के दुखों और कमियों को दूर कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद का अपना जीवन कई प्रेरणाओं से भरा हुआ था। उनके जीवन पर अगर नजर दौड़ाते हैं, जैसा अवेकनिंग इंडिया के दौरान हम आपको उनके जीवन के अलग अलग घटनाओं के बारे में बताते हैं, और ये स्वतः ही ऊर्जा भर देती है उन तमाम युवाओं में जो स्वामी जी के पथ पर चलना चाहते हैं। स्वामी जी ने कई कठोर फैसले भी अपने जीवन में लिए। उन्होंने अपने बारे में सोचने के बजाय देश को अपना परिवार माना और देश के बारे में उन्होंने विचार किया। और उन्होंने ये कहा, वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। उनका तो ये कहना था कि पूरा विश्व ही एक परिवार है और पूरे विश्व के बारे में चिंतन किया जाना चाहिए। स्वामी जी के ऐसे विचारों में से हमने धर्म के विचार की बात पिछले हफ्ते की थी, जिसे हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्वामी ब्रह्मेशानंद जी, शुरुआत में स्वामी विवेकानंद जो कठोर फैसले ले लेते थे, जो कठोर कदम उठा लेते थे,
वैसी शक्ति सब में होना, या आज युवा सोचें कि किसी गांव में जाकर वो मरीजों के लिए या गांव के उत्थान के लिए काम करें और उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, ये इच्छा शक्ति पैदा करना क्या आज भी मुमकिन है? अवश्य मुमकिन है, सदा रहेगी। स्वामी विवेकानंद ने प्रत्येक व्यक्ति में वही शक्ति देखी थी। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। मैं डॉक्टर सुदर्शन का दृष्टांत दे देता हूं, जिसने कर्नाटक के अंदर BR हिल्स में एक MBBS डॉक्टर ने वहां जाकर काम करना प्रारंभ किया। उस लोगों ने अपोजिशन किया, विरोध किया, उनको जेल में भी डाला गया, लेकिन फिर वे रुके नहीं। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से उसके बाद में उन्होंने वहां पर विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र प्रारंभ किया और उसके बाद में कई बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी उन्होंने प्राप्त किए। वही स्वामी विवेकानंद का भाव लेकर उन्होंने कार्य किया था। प्रत्येक आत्मा में वो शक्ति है। ये कहना कि आज के ज़माने में संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है वो विवेकानंद बन सकता है। डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी, आज आप युवाओं को पढ़ाते भी हैं एक प्रोफेसर होने के नाते, आपको लगता है जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उस युवा शक्ति में वो चीज़ देखने को मिलती है उस पैमाने पर जिस जागरण की बात, जिस अवेकनिंग इंडिया की बात स्वामी विवेकानंद कहते थे, या जैसे स्वामी जी ने अभी कहा कि वो युवाओं में है, उसे जागृत करने की ज़रूरत है, सामने लाने की ज़रूरत है? क्या आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनके सामने विचार रखते हैं, तो उनके अंदर वो ऊर्जा देखने को मिलती है और आपको लगता है कि अगर उसे सही दिशा दी जाए तो कई विवेकानंद खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल। जैसा कि हम देखते हैं कि शास्त्र में एक सिद्धांत है, प्रज्वालितो दीप एव प्रदीपात। आप एक दीपक से दूसरे दीपक का जैसे ही संपर्क करते हैं, वो जलता हुआ दीपक अपनी सारी की सारी ज्योति दूसरे दीपक में रख देता है। ठीक वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह देवत्व का अंश विद्यमान है और स्वामी विवेकानंद प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रतिष्ठित उस ईश्वरीय वरदान को जागृत करना चाहते थे। वही उनका संकल्प था। जब आप व्यावहारिक जगत की बात करते हैं कि क्या प्रत्येक व्यक्ति को आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक एक बूंद जैसे ही एकत्रित होकर के एक धारा के रूप में बहना शुरू करती है, आंदोलन शुरू होता चला जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध शायर का ये अशार है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अभी हम और आप जो कहानी देख रहे थे एनिमेशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की, कि प्लेग ग्रस्त कलकत्ता के लोगों की सेवा के लिए उस महापुरुष ने, जिसको कि हम अवतार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, अपने मठ को बेचने की घोषणा कर दी। जो व्यक्ति सिद्धांत के लिए पूरी सत्यता के साथ अपने आप को झोंक देता है और भविष्य में आपके भीतर वही ऊर्जा विद्यमान है, आप जब चाहें सारे विश्व को बदल सकते हैं। ऊर्जा के साथ साथ बहुत सारी जिज्ञासाएं भी इन युवाओं में हैं, तो अब मैं इनके सवाल और आपके जवाब रखता हूं। सवाल पूछें आप अपने। मैं जानना चाहूंगा, अपने आप को बदलने के लिए, अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए, धर्म को मानने के लिए क्या मंदिर मस्जिद जाना जरूरी है? कतई आवश्यक नहीं है। केवल अपने अस्तित्व को स्वीकार करना और अपने पुनर्निर्माण और अपने उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित करना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कर लेता है, जो व्यक्ति अपनी चारित्रिक दृढ़ता से आगे बढ़ता है, वही सच्चा धार्मिक है। मंदिर और मस्जिद में जाना कतई आवश्यक नहीं है। कृष्ण भी यही बात कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने आप को हीन समझने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो आप सच्चे धार्मिक हैं। आज अगर हम किसी से भी विवेकानंद की बात करते हैं या किसी अपने साथी से ही बात करते हैं तो वो उसे एक बोरिंग टॉपिक लेकर के टाल देता है। तो आज के टाइम पर हम कैसे, मतलब अपने दोस्तों में या अपने साथियों से कैसे हम विवेकानंद की बात करें या कैसे हम किसी उच्च महापुरुष की बात करें जिससे कि हम मैं इस सवाल को रिफ्रेम भी करना चाहूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के दौर में शिक्षा को, या शिक्षा से हमारे मायने सिर्फ वो नहीं है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं। शिक्षा से मतलब स्वामी विवेकानंद की शिक्षा भी है। उसको क्या, एक अवेकनिंग इंडिया वो मकसद था कि टेलीविजन के जरिए भी हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को सामने रखें और यही हमारे कार्यक्रम का मकसद है जो इन्होंने सवाल उठाया है। लेकिन क्या वाकई में वो प्रयास किए जा रहे हैं या वो प्रयास किए जाने की ज़रूरत है जिससे ये युवा खुद तो जागृत हों लेकिन इन तक उन चीज़ों को पहुँचाया भी जाए? मैं एक एक करके आप दोनों से जानना चाहूँगा। स्वामी जी आपसे पहले, क्योंकि रामकृष्ण मिशन लंबे समय से ये काम कर रहा है।
इनका पहला प्रश्न यह था कि जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। हम जब पढ़ते थे स्वामी विवेकानंद की किताब हमारी डायरी में मेडिकल बैग में, स्टेथोस्कोप के बैग में रखते थे, हमको लोग चिढ़ाते थे, स्वामी जी चिढ़ाते थे। हम हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को बोल ही नहीं पाते थे, लेकिन हमने उसे छोड़ा नहीं। और आज वही मित्र हमारे जो हैं वो कहते हैं आपने बिल्कुल बढ़िया बात की। पहले अगर आप अपने जीवन में उन स्वामी विवेकानंद की बातों को जीवन में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दूसरे मित्र जो हैं वो प्रेरित होंगे। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद की कहानियों की भी पुस्तक है, सबके स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद इज कॉल टू द नेशन। एक बार ये किताब देख के तो देखिए आप, एक बार व्यक्ति उसको पढ़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, उसको ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि वो अवश्य पढ़ेगा। तो पहला अपने जीवन में उसे उतारना पड़ेगा, और दूसरा पुस्तकों के माध्यम से, कई प्रकार से हैं, लेक्चर्स हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, पुस्तकों के माध्यम से हैं जी, मल्टीमीडिया के माध्यम से हैं, और एक बड़े सुंदर एक एग्जाम्पल्स कुछ लोगों ने ट्राई किए हैं। सप्ताह में एक पैसेज एक न्यूज़पेपर में स्वामी विवेकानंद का दिया जाए। एक न्यूज़पेपर में, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, न्यूज़पेपर में एक कोटेशन स्वामी विवेकानंद का प्रतिदिन दे दिया जाए, छोटा सा, 1 लाइन का, 2 लाइन का, कोई ना कोई तो पढ़ेगा। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जब हम एक ऐसे निर्माण की कल्पना करते हैं अपने व्यक्तित्व के लिए जो आउटस्टैंडिंग मेरिट में खड़ा होता हो, तो हमें कुछ बड़ी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, आपके पास विश्व के तमाम संदर्भों की सूचनाएं संग्रहित होती हैं, और आप एक यत्न करते हैं कि आप सूचनाओं को सही स्तर से, सही ढंग से लोगों तक पहुंचा सकें। आपका व्यक्तित्व जितना अधिक संग्रहित कर सकेगा, उतना ही आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचारों को इसलिए हमें और आपको निरंतर पढ़ना चाहिए, और आज की इस तकनीकी क्रांति के युग में तो अत्यंत आवश्यकता है कि जब तक आप दत्तचित्त होकर के अपने लक्ष्य के प्रति सावधान होकर नहीं बढ़ेंगे, और ऐसे महापुरुषों के उन वाक्यों को, वाक्यांशों को, उनके जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं को और उनके समग्र व्यक्तित्व को आप कल्पना कर सकते हैं। उस एक युवा सन्यासी ने विश्व धर्म सम्मेलन में सारे विश्व के लोगों को एक क्षण में अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जब वो विश्व धर्म सम्मेलन की सभा में व्याख्यान देने के बाद चलने लगे और लोगों ने उनसे पूछा कि आप जिस वेशभूषा में आए हैं, आपको देख करके नहीं लगता कि आपके देश में कोई सांस्कृतिक वेशभूषा धारण करता है? हंसते हुए स्वामी विवेकानंद ने केवल एक वाक्य कहा था, इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट इन माई कंट्री करेक्टर मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम वो लोग हैं जो चरित्र बनाते हैं। हम कुल मिलाकर मुझे अभी जो बात समझ में आई वो ये कि जिन युवाओं को आप जिनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इससे ज्यादा चिंता आप उस चीज को कैसे संग्रहित करते हैं, आप उस चीज को कैसे पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सारा साहित्य, विवेकानंद से जुड़ी सारी बातें आपके सामने है। अवेकनिंग इंडिया एक ऐसा ही प्रयास है कि टेलीविजन के माध्यम से भी स्वामी विवेकानंद के विचार आज के युवाओं तक पहुंचे, और उस पर हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेहमान युवाओं के जितने सवाल होते हैं, उनकी जिज्ञासाएं होती हैं, उन्हें शांत करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी अवेकनिंग इंडिया जारी है। कुछ भी जल्दबाजी में नहीं होता। पवित्रता, धैर्य और अथक प्रयास, ये तीनों सफलता के लिए अनिवार्य हैं, और इनसे ऊपर है प्रेम। समय तुम्हारा है, अनुचित जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं। सिने जगत की अवार्ड विनिंग फिल्म, जहां भाषाओं का है इंद्रधनुष, भारत के जाने माने निर्देशकों की बेहतरीन फिल्में, आपसे जुड़ी आपकी कहानियां जो दिखाएं समाज का आईना। देखिए बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा हर रविवार रात 10 बजे और सोमवार रात 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। देश के तमाम युवा स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर समझ रहे हैं और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं स्वामी ब्रह्मेशानंद जी, डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। और साथ ही साथ ब्रेक से पहले हमने जैसा कहा कि इस युवा शक्ति में स्वामी विवेकानंद को जानने की जिज्ञासाएं तो हैं ही, अपने जीवन की या जब ये अपने करियर के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो भी बहुत सारे प्रश्न इनके सामने खड़े होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं इनके सामने खड़ी होती हैं। तो ये सभी अपने सवाल पूछ रहे हैं, तो आपके सवाल पूछें आप। आपने कहा था कि मंदिर मस्जिद ये सब गॉड चीज़ें हैं, और लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में उन्हें ही मतलब जो भी फॉलो करते हैं रिलीजन को, वो उसे ही गॉड चीज़ों को ज़्यादा मान्यता देते हैं। तो वो जो मूल चीज़ है उसको अपनी लाइफ में कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए? कैरेक्टर बनाइए कि एक एक वैल्यू को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए, बिना उसके धर्म नहीं होता। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो वैल्यूज़ हैं, सेवा, त्याग, दया, ये वैल्यूज़ हैं, इनको अगर आप जीवन में, इन मूल्यों को जीवन में नहीं उतारेंगे तो आप धार्मिक नहीं हो सकेंगे। मंदिर में जाइए और उसके बाद में चोर बाजारी कीजिए, ये धर्म नहीं होता। बड़ी कहानियां हैं इस प्रकार की, बहुत सारी, मैं समय लेऊंगा। एक आदमी रोज मंदिर गए, रेगुलरली नियमित रूप से मंदिर जाते थे, प्रत्येक दिन, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो। किसी ने पूछा कि आप तो बहुत धार्मिक हैं, क्या बात है, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं जब एक बार, मेरे घर के पास में एक दूसरी ज़मीन थी, तो मैंने उसको ज़मीन को ले लिया और बाड़ बना लिया। जिस ऑनर ने, जिस ज़मीन का मालिक था, उसने कोर्ट में दावा कर दिया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, अगर मुझे ये ज़मीन मिल गई, मैं कोर्ट में जीत गया, तो मैं प्रतिदिन आपकी सेवा साल भर तक करूँगा। मैं कोर्ट में जीत गया और इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म, इसके बदले मंदिर में न जाओ, नैतिक बनो, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय इत्यादि का पालन करो, या आप अधिक धार्मिक हो। चलिए, क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी विवेकानंद को जो भी पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि विवेकानंद ने कैसे भारत जागरण के लिए अपने विचारों को रखा था। और अवेकनिंग इंडिया के जरिए हम ऐसे कई विचारों को आपके सामने भी रखते हैं। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डॉक्टर कर्ण सिंह विवेकानंद के विचारों के बारे में क्या कहते हैं, इस विषय पर क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे वेदों में बहुत स्पष्ट है, एकम सत विप्रह बहुधा वदंती। सच्चाई एक है, उसे कहने के, अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। तो ये एक मूल सिद्धांत वेदांत का है। तो जब हम ये मानते हैं कि भगवान के पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं, तब धर्मों के बीच में कोई युद्ध होने की आवश्यकता ही नहीं। आप अपने रास्ते पे चलिए, मैं अपने रास्ते पे चलूँ। कठिनाई तब आती है जब मैं कहता हूं कि मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं और आप क्योंकि नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपको मारा जाएगा, आपको भंग किया जाएगा, आपको कष्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि सब रास्ते भगवान को पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक धर्म में नहीं है ये मैं कहूँ, लेकिन हमारे धर्म में ये बात नहीं है। और स्वामी जी इसी के ऊपर जोर देते थे, एकम सत्य प्रा बहुधा वदंती। हम स्वामी विवेकानंद के धर्म पर विचारों के बारे में बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आज के एपिसोड में अवेकनिंग इंडिया में हम बात कर रहे हैं कि आज भी धर्म कैसे मौजूद है और आज की युवा शक्ति अपने विचार रख रही है, अपनी जिज्ञासाओं को रख रही है कि आज वो धर्म को किस तरह से समझें, अपने जीवन में धर्म को कैसे अपनाएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल कई से धार्मिक उसमें धर्म का प्रसार करने वाले लोग, जैसे बाबा होते हैं जो आजकल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब कामों में, तो वो एक धर्म को और जाति पाति में और उसका भेदभाव किया जा रहा है। तो हम उसमें किस प्रकार विवेकानंद जी से प्रभावित होकर किस प्रकार उससे बचें, या उसमें उसी में मतलब एंटर हो जाए? मतलब वो स्वामी थे जो अपना मठ बेचने को तैयार थे प्लेगग्रस्त कोलकाता को बचाने के लिए। अभी स्वामी है जो मठों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में तैयार करने में लगे हुए हैं। ऐसे में कैसे धर्म पनपेगा और इन युवाओं में क्या इंप्रेशन जाएगा? आज की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि धर्म और अंधविश्वास के बीच में एक जो बहुत मोटी दीवार खड़ी की जा रही है कि अंधविश्वास को हम धर्म से जोड़ करके अनेक प्रकार के मतांतरों का प्रयोग कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में एक बार फिर हमें
जिसको कहते हैं रिविजिटेड स्वामी विवेकानंद, इसकी बहुत आवश्यकता है। आप धर्म के प्रति आस्थावान हो और अंधविश्वासों के प्रति हमेशा अपने प्रश्नों को जागृत रखें। जब तक आप सत्य सापेक्ष होकर के और स्वामी विवेकानंद के अनुसार सनातन और शाश्वत धर्म के मूल्यों के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की प्रवृत्तियों का बदलना संभव नहीं होगा। तो मेरा सवाल यह है आपसे कि एक तरफ हम देखते हैं लोगों को तीर्थ पे जाते हुए, काफी लोगों को, और दूसरी तरफ हम देखते हैं वही लोग ऑनर किलिंग करते हैं, तो वहां पर धर्म कैसे लागू? देखिए, स्वामी विवेकानंद एक बात ये कहते थे, ये जो बातें हैं कुछ जो है एक सामाजिक मान्यताओं को हमने धर्म समझ रखा है, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? स्वयं उस समय की बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कुछ आप सामाजिक रूल्स रेगुलेशंस मान्यताओं को मान लिया, उसको हम समझते हैं धर्म। वो धर्म नहीं है। धर्म है आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना, चरित्र निर्माण करना, हमारे भीतर देवत्व को अभिव्यक्त करना। तो उसका धर्म से कोई लेना देना। मैं बस ये एक फाइनल कमेंट, क्योंकि इनका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, डॉक्टर द्विवेदी आपसे भी चाहूंगा कि जिसे हॉरर किलिंग अब कहा जाता है, मतलब वो सम्मान के लिए नहीं मारा जा रहा है, वो डराने के लिए मारा जा रहा है। अब कुप्रथाएं कई हैं, इसमें से एक ये नई हमें देखने को मिली, आए दिन खबरें आती है, और ये नई नहीं है, इसके बारे में खबरें चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। ये कुप्रथाएं कैसे धर्म को कमजोर करती हैं और इससे युवा शक्ति कैसे बचे? वस्तुतः ये जो कुप्रथाएं हैं, ये किसी समूह विशेष में पनपने वाले ऐसे आपराधिक विचार हैं जिस समूह को संस्कृति और संस्कार की दीक्षा ही नहीं मिली। अभी भी भारत अशिक्षा से इतना ग्रस्त है, इतना बड़ा कार्य करने के लिए शेष पड़ा हुआ है कि हम स्वतंत्र भारत में पूरे भारत को संवैधानिक शिक्षा दी जा सके, इस एक प्रकल्प को पूरा नहीं कर सके। जब तक हम इस देश के संविधान को और इस देश में प्रतिष्ठित सारे धर्मों के अंतःकरण में विराजमान मानवता की रक्षा करने वाले सूत्रों को एक जीवन शैली के रूप में समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक छोटे छोटे समूहों में जो कि अशिक्षा से, रूढ़ियों से और अपनी ही मान्यताओं से ग्रस्त हैं, उनको आप इस तरह के अपराध से रोक नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि हम उनको एक नैतिक बल प्रदान करें। धर्मा प्रोज्झित कैतवः, एक ऐसे धर्म का निर्माण करें जिसमें कहीं असत्य नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर द्विवेदी आपका, और ब्रह्मेशानंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म की चर्चा बड़ी चर्चा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा शक्ति के कई सवालों के जवाब दे पाए हैं। और जैसा कि एक बातचीत में एक बात प्रोमिनेंटली निकल कर आई है, और वो ये कि अगर आप धर्म को सही मायने में समझना चाहते हैं और स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे धर्म के बारे में, तो उन्होंने जो धर्म के बारे में साहित्य लिखा है उसको आप पढ़ें और उसको आत्मसात करने की कोशिश भी करें, उस पथ पर चलने की भी कोशिश करें। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन को देखा जाए तो उन्होंने हर धर्म की साधना और तरीकों को अपनाया, और उनका कहना था कि पथ कोई भी हो, लक्ष्य एक ही होता, और उन्होंने अलग अलग पथों को आजमाया भी है। कोई पथ कमतर नहीं होता, कमजोर नहीं होता, खराब नहीं होता। उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप युवा शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अवेकनिंग इंडिया का मकसद है स्वामी विवेकानंद के विचारों को आप तक पहुंचाना, और भारत जागरण के लिए उन्होंने जो एक प्रयास शुरू किया था उस प्रयास को आगे बढ़ाना। awakeningindia.dd@gmail.com awakeningindia.dd@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। आप ईमेल के जरिए इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन अवेकनिंग इंडिया आगे भी जारी रखेंगे। अवेकनिंग इंडिया में हम आपको आगे भी स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत कराते रहेंगे, जहां हमारे साथ नए मेहमान जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन आता जाता है, धन, यश, सुख तो कुछ ही दिन के लिए है। कर्म क्षेत्र में सत्य के लिए प्राण त्याग करना एक कीट की भांति मरने से कहीं उत्तम है।